अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू टॉक अलाउड विद मुस्तफ़ा। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है अब्दुर्रहमान मेमन। इनका तारुफ देता जाऊं तो अब्दुर्रहमान मेमन ने 2022 में प्री इंजीनियरिंग के अंदर HSSC 2 के एग्ज़ाम्स के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल की है। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, बिगिन करते हैं। सबसे पहले बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं कि मैंने पता है कि हैदराबाद से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, तो हैदराबाद से इस्लामाबाद शिफ्ट होते हुए जो आपको एक्सपीरियंस हुआ सबसे पहले तो उसके बारे में बताया। हैदराबाद से इस्लामाबाद आना एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैंने शुरू से पढ़ा APS के अंदर, ये प्ले ग्रुप से लेकर सेकेंड ईयर तक, तो 9th तक फर्स्ट टर्म तक मैंने पढ़ा था APS हैदराबाद में। उसके बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो सारे लोग नए थे, लोगों का अंदाज़ भी अलग था, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी भी हुई थी यहाँ लैंड होने में, लेकिन वक्त के साथ साथ अच्छा, APS का मशहूर है कि बहुत स्ट्रिक्ट जोन सा है, रेगुलेशंस होती हैं, टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और ज़्यादा कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जोन सा है इतना रिवाज नहीं है। तो क्या उसकी वजह से आपका एजुकेशन की तरफ, मतलब कि एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा रुझान आया या इसको आप कुछ कोई और रंग देंगे? नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। APS का ये है कि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ सिखा देता है और स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है इतनी ज़्यादा। नॉर्मल स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, आर्मी का इंस्टीट्यूशन है और टीचर्स आपको बेस्ट मिलते हैं वहाँ पे। आपकी हर तरह से ग्रूमिंग की जाती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स, हर चीज़ आपको टीचर मोटिवेट करते हैं, आपके सेशंस रखवाते हैं हर तरह के। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको बताते चले कि हमारे इस टॉक अलाउड शो का मकसद यूथ को इनकरेज करना है और प्रोडक्टिविटी की तरफ लाना है। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि आप टाइम टेबल जो है वो कैसे मैनेज करते थे? टाइम टेबल ये कि मैं भी देखता हूँ दोस्तों को भी कि वो पेपर से कुछ टाइम पहले ना, हफ्ता पहले पढ़ाई शुरू करते हैं ना, फिर उनसे कंप्लीट भी नहीं हो रहा, तो सिलेबस इतना बर्डन बन चुका था। मेरा ये कि आपको रोज़ का जितना काम है ना वो आप रोज़ करो। मैक्सिमम रोज़ आपको कितना कराएंगे? स्कूल में कॉलेजेस में हम करते हैं तो मैक्सिमम रोज़ का करूँ तो 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा। तो रोज़ 1.5 घंटा बंदा करे तो आपके लास्ट में आपको इतना प्रेशर नहीं होता। लास्ट में भी आप इसी तरह पढ़ रहे होते जिस तरह पहले दिन पढ़ रहे हो, पेपर से एक दिन पहले भी वही आप किसी, यानी कि कंसिस्टेंट स्टूडेंट है। इसके ऊपर सवाल आता है कि इतना कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं? बस अब करना होता है। आपको एक गोल रखा होता है आपने कि यार मैंने सेकेंड ईयर में अच्छा करना है, अपने कॉलेज की पढ़ाई अच्छा करना है। अच्छा करेंगे तो आगे यूनिवर्सिटी में भी आपको मिलेगी एडमिशन, वरना तो फिर आपको पता नहीं मिल। हाँ, एडमिशन तो जो है सेकेंड ईयर के ऊपर बहुत बेस करता है। अच्छा, कंसिस्टेंट रहने के लिए बंदा पढ़ाई कर रहा होता है तो कुछ मौका होता है कि बंदा थोड़ा पिस्ड ऑफ फील करता है, थोड़ा बंदे का कुछ किसी और साइड पे जाने का दिल करता है, तो वहाँ पे अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखते हो अब्दुर्रहमान? बस मेरा शेड्यूल एक रोज़ का बना होता है ना कि यार आज मैंने ये काम करना है, ये काम करना ही करना है। अब मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया तो जितना टाइम बचा वो मेरे फारिग है, रिलैक्स है पूरा। लेकिन अगर पूरा नहीं होता तो फिर रिलैक्स का टाइम कम करके पूरा करके फिर उठना है। अच्छा, टाइम टेबल के अंदर, रूटीन के अंदर आप रेगुलर डेज के अंदर कितने घंटे पढ़ाई को देते थे? रोज़ाना का मेरा 2 घंटे होता था, लेकिन उसमें मैं फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ये 3 सब्जेक्ट और ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान स्टडीज़ में बहुत मुश्किल लगता था ना, तो उसका मैं रोज़ एक पीस करता। पाकिस्तान स्टडी तो वैसे हल्का सब्जेक्ट है, लेकिन कोई नहीं, आप हर एक बंदे की जो से अपनी अपनी कोई कुछ होता है, वीक जोन्स होते हैं। अच्छा, फाइनल करीब थे, लास्ट 2 मंथ्स के अंदर रगड़ा लगाया होगा, कुछ स्ट्रिक्टनेस की थी अपने ऊपर? नहीं, इतनी खास स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। मेरा रोज़ का उसमें मुझे यही था, मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की बात कर रहा था, उसके चैप्टर्स के आंसर मुझे याद कभी नहीं होते थे, तो मैंने रोज़ एक आंसर रखा था याद करने के लिए। तो एट द एंड मेरे पता नहीं चला और सारे आंसर याद हो गए थे मुझे। कहते हैं ना कि कतरा कतरा जो है समंदर बनता है, यही है कि आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं, कंसिस्टेंट रहे तो बंदा जो है अपने गोल को अचीव कर लेता है। उर्दू और इंग्लिश वगैरह वो तो सैटरडे संडे बस देख लिया एक बार। मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री वो रोज़ाना आधा, यानी साइंसेस को जो है आपने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अच्छा, इसके ऊपर आगे चलते हैं। जो सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न है बोर्ड की, उसके साथ आप जो है सेटिस्फाइड हैं? यस। अच्छा ठीक है। अब स्टूडेंट जो है ना वो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो सा एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, इसके ऊपर क्या टेक है आपका? मैं अकेडमी से शुरू से मुझे नहीं पसंद है। मैं कहता हूँ कि आप कॉलेज आओ या अकेडमी, दोनों आप करो ही ना काम, बंदा मैनेज ही नहीं कर सकता। कॉलेज में आप जाओ, आप वहाँ इधर बंदे पढ़ने नहीं आते ना, कॉलेज अक्सर आते हैं मजाक करने के लिए। उधर कॉलेज में आपको इतने ज़बरदस्त टीचर्स मिलते हैं, आपको सब कुछ इतना ज़बरदस्त करके पढ़ाते हैं कि आपको अकेडमी की ज़रूरत ही कोई नहीं है। अकेडमी से अगर ज़्यादा भी बच्चे कहते हैं कि नहीं होता तो ज्वाइन करनी है, तो आप लास्ट में पेपर्स होते हैं उनके, उसके लिए ज्वाइन करो तो वेल एंड गुड। बाकी वैसे मैं नहीं कभी किसी को कहता कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस पर मेरा भी कुछ टेक ऐसा है कि 60% जो सी आपकी तैयारी है ना वो स्कूल और कॉलेज के टीचर्स आपको करवा देते हैं, बाकी 40% आपका जो है रूटीन वर्क के ऊपर जो है आपकी तैयारी हो सकती है, और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो तैयारी हो जाएगी।
अच्छा अब्दुर्रहमान, मेरा आपसे एक सवाल है, ये मुझे काफ़ी मेरे से भी पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क या टैलेंट, इनमें से ज़्यादा जो है अचीव कौन कौन सा स्टूडेंट करेगा? कंसिस्टेंट स्टूडेंट, कंसिस्टेंट होता ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। टैलेंट से तो आप गॉड गिफ्टेड कोई लोग होते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कभी फेल नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात की। अच्छा, अब इसके ऊपर ये टेक भी आता है कि कभी आपने ये सोचा था कि आप जब आप सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में चले गए थे, कॉलेज लाइफ में आए थे, ये सोचा था कि जब मैं इधर से निकलूंगा तो मैं बोर्ड का टॉपर हूँगा, सेकंड पोजीशन आएगी मेरी फेडरल बोर्ड के अंदर हो? मैंने बोर्ड का तो सीरियसली कभी भी नहीं सोचा था। मुझे ये इतना अपने आप पर यकीन था कि कॉलेज में कोई ना कोई पोजीशन लेके निकलूंगा, क्योंकि इतना तो मुझे आप भरोसा था। यानी अच्छा मोटिवेशन आई कहाँ से थी, ये तो बताओ ज़रा। ये बस मेरे था कि पोजीशन लेनी है ना कॉलेज में। मैंने क्योंकि शुरू से एकेडमिक्स में अच्छे नंबर आते थे, तो बस दिल था कि कॉलेज में पोजीशन तो लेनी है। ये बहुत अच्छी मतलब माइंडसेट बनाया हुआ था कि पोजीशन लेनी है, और जब बंदा माइंडसेट लगा लेता है ना, तो कहते हैं कि एम फॉर द मून शूट फॉर द स्टार्स। वही वाली बात है कि गोल जैसा भी हो, या आप उससे ज़्यादा अचीव कर लो, एक कम अचीव करोगे, लेकिन अचीव ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे। वो गोल्स जो उनसे आपके माइंड के अंदर आते हैं वो किसी वजह से आते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप उस गोल को अचीव करें, लेकिन वो आपको एक किसी पाथवे के ऊपर ज़रूर ले जाते हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर तैयारी के लिए घर के अंदर माहौल होगा, पेरेंट्स का क्या रोल था इसके अंदर? पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी कि जब मैं पेपर करीब आते थे तो मेरे ऊपर से ना जो काम लगे होते थे वो आधे कम हो जाते थे, और मेरे टाइम मेरे पास ज़्यादा बचता था। लेकिन मेरा यही था कि मैं रोज़ जितना पढ़ता था बोर्ड के लिए भी उतनी मेरी पढ़ाई होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। कोई इतना कुछ डिफरेंट माहौल नहीं होता था नॉर्मल। अच्छा, अब एग्ज़ाम्स आते हैं, स्टूडेंट अभी जो अपीयर होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको ये कि अभी से आप अपना रखें, टारगेट रोज़ का सेट कर लें, अपना सिलेबस बना लें। एक शेड्यूल आप बनाते हैं ना, बंदा डिसिप्लिन के साथ चलता है, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उसका एंड पे सारा कंपाइल हो जाता है। इस तरह एंड पे आप नहीं कर सकते। एक टाइम पर आप एक कर रहे होगे, आधा छोड़ रहे होगे, और पेपर अगर उधर से आ गया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक और बात आती है जिसमें मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आता है कि बंदा एक टाइम टेबल सेट करता है, बंदा उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता, बंदा थोड़े दिन फॉलो करता है, फिर उसके बाद बंदा कहता है यार कि बंदा एक प्रिजनर की जो सा लाइफ गुजार रहा है। अब उसके साथ बंदा कैसे हैंडल करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी लाते हो टाइम टेबल के अंदर, या एक ही रूटीन को फॉलो करते रहते हो? टाइम टेबल में उस पर एक स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखता कि मेरे या इस वक्त ये करना है। मैंने लिखता है आज दिन में मैंने ये करना है, अब मैं थोड़ा कर लिया था, गया रेस्ट कर ली, लेकिन ये मुझे कि सोने से पहले करके फिर सोना है, वरना नहीं सोना। अच्छा, जनरली जो सा है कितने देर का स्टडी सेट लगाते हो, मतलब कि 2 घंटे, आधा घंटा, 3-4 घंटे? रोज़ाना का तो मेरा नॉर्मल डेज होते हैं तो उसमें 2 घंटे मैक्सिमम होते हैं। अच्छा। जैसे अभी नॉर्मल डेज है, सैटरडे संडे को डबल हो जाता है, बस 4-4 घंटे, क्योंकि वो सारे वीक का ऊपर से बंदा ओवरव्यू कर लेता है, फिर रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, एग्ज़ाम्स के दिनों के अंदर कोई रिवीजन प्लान, कोई माइंडसेट होगा कि मैंने इस दिन तक कवर कर लेना है, फिर उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा, तो रिवीजन का कोई शेड्यूल वगैरह बनाया हुआ था? जो जिस दिन पहला पेपर होता था ना, जो उससे 2 दिन पहले तक ना मुझे जो करना होता था मैं उसको करता था। 2 दिन पहले से फिर जो पेपर है ऑनवर्ड उसकी तैयारी शुरू। सही, मतलब कि 2 दिन पहले तक पहले पेपर की तैयारी कर ली, फिर 2 दिन जो छोड़ दिए उसमें अगले पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दी, मतलब कि 2 कदम 2 दिन आगे रहना है। ये एक टेक अवे है कि 2 दिन जो है कम से कम, मतलब 2 दिन आपने अपने आप को एडिशनल देने हैं। कुछ मतलब कभी कभार होता है कि बंदा मेडिकली फिट नहीं लग रहा होता, बंदा थोड़ा पिस्ड ऑफ हो जाता है, तो बंदा एक्स्ट्रा टाइम रखे कि बंदा उसके अंदर अपने जो सिलेबस है उसको कवर कर ले। नहीं, कभी बंदा होता है कि मजबूरी हो जाती है, हम नहीं पढ़ पाते, तो फिर मुझे इसका ये नुकसान नहीं होता कि मेरी तैयारी नहीं कंप्लीट तैयारी हुई होती है। अगर कोई मजबूरी हो गई, काम आ गया, तो बंदा कर। हाँ, ये बहुत अच्छा जो सा स्ट्रेटजी मुझे लगी है, मैं खुद भी अपनाऊंगा इसको। अच्छा अब्दुर्रहमान, अपनी सक्सेस को किसको एट्रीब्यूट करना चाहोगे? मतलब कोई टीचर है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई पेरेंट या कोई सिबलिंग हो सकता है जो मतलब तुम्हें पुश करता रहा ऑल द वे, तुम्हें मोटिवेटेड रखा, उसने तुम्हें तुम्हारा गोल दिखाता रहा कि भाई तुमने ये अचीव करना है, तो ये अपने सक्सेस को किसको एट्रीब्यूट करना चाहो? ये मैं 100% क्रेडिट अपने टीचर्स और पेरेंट्स को दूंगा, क्योंकि उन्होंने कभी एहसास नहीं दिलाया कि आप नहीं कर सकते। वो हमेशा कहते हो कि आपकी पोजीशन आएगी ना, तो इससे बंदा मोटिवेट होता है कि यार आ सकती है मेरी पोजीशन। तो टीचर्स पे और पेरेंट्स पे जो सपोर्ट है ना घर वालों की, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बहुत ज़रूरी है। अब टाइम होता है कि हम देखते हैं कि एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो मोस्टली जो है पेरेंट्स और सिबलिंग्स की वजह से आता है, कि जब वो अपने एक कुछ ग्रेड्स की वजह से अपने बच्चे या अपने जो भाई बहन है उसको जज करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से उसके साथ एक्सपेक्टेशंस के जो सेटअप है ना, ये चीज़ जो है ना एक स्टूडेंट को एक अच्छा स्टूडेंट और एक बुरा स्टूडेंट की तरफ लेके जाती है। अब्दुर्रहमान, आप जो सा है स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो सा है बहुत कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहे हो, आपके भाई हैं, ठीक है, उनसे और
वो तो आपको आप कहते होंगे यार कि ये बहुत काम खराब कर दिया, हमारे लिए भी आप हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हो? कोई मोटिवेटिव वर्ड्स कुछ होंगे उनको जो बताते हो, जो मतलब हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि भाई ये मोटिवेशन सेट कर लो अपने लिए? नहीं, ये मेरे वालिद साहब कहते हैं ना कि वो हमेशा से मुझे कहते हैं कि बेटा अपनी मेहनत आप पूरी करो, पोजीशन के पीछे ना जाओ, अपनी आप मेहनत करो और मेहनत आपकी कभी ज़ाया नहीं होगी। अपने एफर्ट्स करो, अगर आपके एफर्ट्स दूसरों से ज़्यादा हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनसे नीचे हैं। अपने आप पूरे 100% एफर्ट्स हो, पोजीशन आपकी आनी होगी, आ जाएगी, लेकिन आपको फिर दुख नहीं होगा कि यार मैंने मेहनत नहीं की थी। आप खुद से फिर भी सेटिस्फाई होगी कि जितने भी आपके नंबर आए कि मैंने भाई अपना पूरा 100% दिया था, जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस बात से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि अपनी एफर्ट पूरी करनी है, रिज़ल्ट की हमने परवाह नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई चॉइस पे छोड़ दिया, भाई एफर्ट नहीं की और बाद में रिग्रेट आ जाता है। सेल्फ जो अपने अंदर का इत्मीनान है ना, ये चीज़ अगर आपके अंदर है, बेशक आप अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रहे, अगर एवरेज स्टूडेंट भी है ना, तो मतलब कि आप एक स्टूडेंट लाइफ, एक अच्छी स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं। और स्टूडेंट लाइफ बिहेवियर भी जो है ना, ये बहुत अहम होता है। अब्दुर्रहमान, अब आप नस्ल में हो, ठीक है, यहाँ पे सवाल आता है कि एनईटी में आपने 170 मार्क्स लिए हैं, ठीक है, वो उसकी तैयारी कैसे की थी यार, ये बताओ ज़रा। उसकी तैयारी मुझसे बहुत पूछते हैं मेरे जूनियर के, भाई आपने किस तरह एनईटी की तैयारी की, हमें भी कोई टिप्स ना। तो उसके लिए लोग बहुत मुश्किल किताबें इस्तेमाल करते हैं ना, किप्स की, फंक्स की, वो मैंने देखी थी, मुझसे एक सवाल नहीं होता था सॉल्व का। मैंने उसकी तैयारी इस तरह की थी कि मेरा एनईटी था बोर्ड के पेपर के 3 दिन बाद था मेरा एनईटी में, तो सेकेंड ईयर की तैयारी तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारी फ्रेश थी। फर्स्ट ईयर की मैंने उसके कॉन्सेप्ट देखे थे ऊपर से, और OET भी एक बुक होती है नस्ट की जिसमें उनके MCQs होते हैं, वो मैंने पूरी सॉल्व की थी। बाकी आपके लक भी बहुत होता है कि पेपर ना उस दिन ईजी भी आया हुआ था, कंप्यूटर जनरेटेड होता है, किसी का बहुत मुश्किल, किसी का बहुत ईजी, तो मेरा ईजी वाले में आ गया था। अभी नस्ल में हो, ठीक है, अब यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए हो, वो जो कॉलेज लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट बिहेवियर तक कंसिस्टेंसी थी, वो अभी भी जोन सा है सस्टेन कर रहे हो या कुछ लैकिंग आई है थोड़ी बहुत? नहीं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी का कोई सीक्रेट होगा, कैसे कंसिस्टेंट है, तो ये बताओ यार व्यूअर्स को। यार इतना तो कुछ नहीं है, बस मुझे ये होता है कि जितना रोज़ का हुआ है ना, बचपन से आदत डाली हुई घर वालों ने कि रोज़ का आपने रोज़ करना है, तो अभी आदत अच्छी है, डली हुई है, निकालना नहीं चाहता तो बस। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ से हमारे पास बात आती है कि अपने आप को बर्डन मत करें, जितना काम रोज़ का हमें मिल रहा है, रोज़ के जो हमारे टू डूज़ हैं उसको कंप्लीट रखें, तो हमारे लिए बाद में बर्डन नहीं बचेगा। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं वो रूटीन के अंदर शुगल मेला लगा के रखते हैं, ठीक है, क्लास के दौरान भी पढ़ाई तो करते हैं लेकिन घर जाके नहीं पढ़ते, और बाद में एग्ज़ाम्स के दिनों के अंदर उनके ऊपर ऐसे बर्डन होता है, एग्ज़ाम प्रेशर आ जाता है, पीयर प्रेशर जो घर वालों का आता है, तो बंदा जो है स्ट्रेस के अंदर, डिप्रेशन के अंदर चल जाता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि सुसाइड केसेस भी निकल आते हैं एग्ज़ाम्स के दिनों के अंदर। तो अपने ऊपर बर्डन मत डालें, कंसिस्टेंट रहें, साथ का काम साथ साथ लेके चलते रहें, जैसे कि हमें टॉपर ने बताया भाई कि साथ साथ लेके चलें, कंसिस्टेंट रहें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और इसके अंदर अपना रोल आ जाता है भाई, पेरेंट्स का रोल आ जाता है, सिबलिंग्स का, और टीचर्स का भी बहुत रोल आता है। अच्छा, टीचर्स का कैसे आपको जो है मोटिवेट रखा, कैसे फोकस रखा टीचर्स ने, और कैसे जो है हेल्प की, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? टीचर्स हमारे हमेशा से ना बहुत ब्रिलियंट मिले ना, 9-10 में तो आप भी साथ से आपको ही बताया कि कितना मोटिवेटेड रखते थे। उनसे मुझे जो भी प्रॉब्लम होता था हमेशा एंटरटेन करते थे ना, कभी ये नहीं कहा कि अभी नहीं, बाद में, जिस वक्त जाओ उसी वक्त आपको समझाते हैं। और ऊपर से हर आपको वक्फे वक्फे आपको काउंसलिंग सेशंस आपके होते हैं जिसमें आपको आप बताते हैं कि आप किस तरह अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सकते हो, कि आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, आप अपने आप में यूनिक एक चीज़ है, तो अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करें। इस पॉइंट से हमारे पास ये बात निकलती है कि काफ़ी स्कूल और काफ़ी कॉलेजेस हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पे जो है स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं होता। अब जो है हमें चाहिए कि हम स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे काम करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनके लिए कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो है सेटअप रखें कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई से ज़्यादा जो है पिस्ड ऑफ ना हो जाए और थोड़ा रिलैक्स माहौल में रहे। APS की बात करते हैं, वापस आते हैं। APS के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर कुछ नज़र डालना चाहेंगे, कुछ रोशनी डालोगे यार? वहाँ होती नहीं को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स से भी होते थे, हमारे कल्चर फेस्टिवल्स भी होते थे, और दरमियान में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन भी होते थे, स्पीच कॉम्पिटिशन, मतलब हर थोड़े वक्फे में आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी ताकि आप सिर्फ पढ़ाई पे ना ध्यान दें, आपकी ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए पर्सनैलिटी की। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पॉइंट आता है कि स्कूल कॉलेज प्राइवेट स्टूडेंट के अंदर फ़र्क यही है कि प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अपने ऊपर रहता है, अपनी पढ़ाई करता है, लेकिन जो स्कूल कॉलेज जाके जो ग्रूमिंग है ना वो बहुत होती है। आप जाते हो, आपको अपने जैसे माइंडसेट के स्टूडेंट मिलते हैं
जो मिल के आप जो सा एक टीम में काम करते हो, आप अपने इन्हांस होते हो, पर्सनैलिटी इन्हांस होती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आती हैं बंदे के अंदर, जो बंदे को जो सा लॉन्ग टर्म के अंदर जो सा फ़ायदा देती हैं। अब्दुर्रहमान, कुछ ऐसी कोई कंपटीशन, कोई हैबिट, कोई स्किल जो आपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम के अंदर जो सा आप कहते हो कि मैं नहीं कर सकता था, पहले कुछ नहीं था कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बाद जाके आपके अंदर आई? मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छी सीखी, टीम मैनेजमेंट, क्योंकि कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ होती थी ना, मैं उसमें हर में ग्रुप लीडर बनने की बहुत कोशिश करता था और बन भी जाता था और बना भी देते थे टीचर्स। उससे मुझे मैनेजमेंट का बहुत फ़ायदा हुआ है ना। यहाँ भी अब यूनिवर्सिटी में भी आप देखो तो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको उसमें मैनेज करना आना चाहिए, तो इसमें बहुत फ़ायदा। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग में मसला होता है कि नहीं होता? पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो गया। यार देख रहे हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि जो उनसे पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, मैनेजमेंट और को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, ये बंदे को बहुत इन्हांस करती हैं। स्कूल टाइम के अंदर कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी करना, मतलब गेम्स हो गई या कोई कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन जैसे आपने बोला, किसके अंदर पार्ट लेते थे? मेरा ये था गेम्स में क्रिकेट, अभी भी बहुत शौकीन हूँ, पहले भी बहुत शौकीन था। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे नात एंड किरात कंपटीशन होते थे, उस पर मैं हमेशा हिस्सा लेता था। ये मेरे बहुत फेवरेट चीज़ थी मेरी ख्याल में। अच्छा, इंटरव्यू को एंड की तरफ लेके जाते हैं। अब्दुर्रहमान, अब एक ऑनर से नवाजिए, कैसा फील करते हो यार? बहुत लकी फील करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था जब रिजल्ट आई थी ना, तो उस वक्त मुझे डेंगू हुआ था ना, तो मैं बैठा हुआ था, मुझे ख्वाबों में भी नहीं था कि मेरी बोर्ड में पोजीशन आ जाएगी। तो कॉल आई एक दिन पहले रिजल्ट से कि आपकी ना बोर्ड में पोजीशन है, तो उस वक्त जो घर वालों के चेहरे पे खुशी थी ना, वो सारी बस सारा मेरा। ये मैं फील कर सकता हूँ कि अनमैन मैचेबल जो सा खुशी होती है, बंदा जब अपने अंदर से प्राउडनेस फील आती है, बंदा कहता है यार कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर अगला बंदा अगली टाइम दोबारा ट्राई करता है यार, दोबारा उसको अचीव करने के लिए, और फिर दोबारा एक मोटिवेशन आ जाती है बंदे के एंड अंदर। फिर जब कॉलेज का फंक्शन हुआ तो सारे पेरेंट्स बैठे हुए थे और वो बीच में मुझे बुला के उन्होंने प्राइज़ दिया, तो अबू के लिए भी बहुत, अम्मी अबू के लिए प्राउड मोमेंट था कि सारे ग्राउंड में से एक बच्चा जा रहा है, वो उनका बेटा है। बहुत यार बेहतरीन जो सा तुमने काम किया। अच्छा, जाते जाते स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडवाइस, कुछ एक एडवाइस जो वो ऑप्ट कर लें, कुछ ईजी सी जिसके से कि पढ़ाई से ना कभी पैनिक नहीं बना आपका है। जितना आपको रोज़ काम मिल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा कर भी करो। रोज़ का आपको इतना काम मिलता होगा, मैक्सिमम आप बैठो ना सही कॉन्सेंट्रेट करके, तो आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, अपना काम कर सकते हो। मैं आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं लगता आपको। अगर आप इतना करते हो तो आपके सारा सेट हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी आगे। और वीकेंड पे आप सारा गो थ्रू कर लो ऊपर से, तो एग्ज़ाम के टाइम में भी आप वही 2 घंटे कर रहे हो गया, ना कि ये फिर ना ये कि फिर आप रातों को जाग रहे हो, टेंशन हुई है, ना समझ ये जो कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे फिर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हम टॉक अलॉट के एपिसोड 1 को एंड करते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ के ऊपर हम जो सा क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं अपने गेस्ट को बुलाने से पहले, जहाँ आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और जिन क्वेश्चन को हम फीचर भी करेंगे।